हे एवरीवन, वेलकम टू स्पर्बी। लेट्स टॉक अबाउट अनुषा दांडेकर, जिसको साक्षी ने कॉल आउट किया। साक्षी ने बहुत पहले ये रिवील किया था दैट अनुषा बुलीड हो। कुछ रूड एंड एरोगेंट मूवमेंट्स जो थे अनुषा के, वो सीन्स कैमरा में भी कैप्चर हुए थे एंड अनुषा काफी वक्त से इसके ऊपर साइलेंट थी। अभी जाके शी डिसाइडेड कि वो इसको एड्रेस करेगी। एंड इस सिचुएशन के ऊपर जब उसने बात किया तो उसने स्ट्रेट अवे बोला कि साक्षी झूठ बोल रही है। उसका ये कहना था कि वो ये सब सुन के शॉक थी दैट पीपल कैन जस्ट लाई। साक्षी ने उसको कई बार पब्लिक प्लेस में स्पॉट किया है एंड जब भी साक्षी उसको देखती है तो स्माइल करती है। उस पॉइंट पे अनुष्का सोचती है कि तुम मेरे बारे में इंटरव्यूज में जाके बुरा बोलोगे बट देन सामने से यू विल स्माइल। एंड अनुषा का ये भी कहना था कि क्रू जो था, शो मेकर्स जो थे, वो उसको बोलते थे कि जाके साक्षी से बात करो, बिकॉज साक्षी का एटीट्यूड ऐसा रहता कि वो बिल्कुल भी एंथुसियास्टिक नहीं रहती। आई डोंट वांट टू डू दिस, आई डोंट वांट टू डू दैट, ऐसा वो बिहेव करती। एंड देन अनुषा ने ये भी बोला कि यू आर देयर बिकॉज यू वांट टू डू समथिंग इन दैट फील्ड। इफ यू डोंट देन तुम किसी और का स्पॉट ले रहे हो। एंड साक्षी ने जो एलिगेशंस लगाए ऑफ कैमरा, अनुषा उसको इंस्टिगेट करती थी, ये सब झूठ है, ऐसा उसका कहना था। अभी जिन्हें नहीं पता, साक्षी सुपर मॉडल ऑफ द ईयर शो का पार्ट थी जो 2019 में शूट हुआ था। अनुषा, मिलिंद सोमन, मलाइका अरोड़ा, ये सब वहाँ पे जजेस थे। तो साक्षी ने पास्ट में भी ये रिवील किया था एक इंटरव्यू में कि अनुषा बहुत ज्यादा मीन थी उसकी तरफ। ये पार्ट को हमने ऑलरेडी लास्ट ईयर कवर किया था बट वो स्पेसिफिक जो साक्षी का इंटरव्यू था वो इतना ज्यादा हाईलाइट या सर्कुलेट नहीं हो। बट धीरे धीरे जब साक्षी ने और डिटेल्स देना शुरू किया तब लोगों का इस पे ध्यान गया। साइरस वाले पॉडकास्ट में भी जब साक्षी गई थी तब उसने बताया कि शो के दौरान साक्षी ने एक आउटफिट पहना था। अभी जनरली ऐसे रियलिटी शो के वक्त कपड़े जो होते हैं वो शो मेकर्स ही अवेलेबल करके देते हैं, ऑप्शंस देते हैं कंटेस्टेंट्स को, उनको चूज करना रहता है कि वो क्या पहनेंगे। तो एक ड्रेस जो है वो साक्षी ने पिक किया एंड पहन लिया। बट अनुषा ने जब वो आउटफिट देखा साक्षी के ऊपर तब उसने बोला कि उसको वो पहनना है। एंड दो साक्षी ने वो पहन लिया था, स्टिल उसको बोला कि जाके वो चेंज करे एंड उससे वो आउटफिट उसने लिया। तो ऐसे कई सारे मोमेंट्स थे जहाँ पे साक्षी को लगा कि अनुषा जो है वो विदाउट रीजन उसको टारगेट करी है, बुली करी है, मीन हो रही है। एंड अभी जब अनुषा ने सब कुछ डिनाई कर दिया एंड ये बोला कि साक्षी इज लाइंग, तो साक्षी ने इसका रिस्पॉन्स दिया एक स्टोरी डाल के। शी डिसाइडेड कि उसके जो 2019 के चैट्स है वो अपने फॉलोअर्स को दिखाएगी। अभी ये जो चैट्स आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं वो उसने भेजे थे अपने पहचान वालों को जैसे ही शो का शूटिंग खत्म हुआ। यहाँ पे वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही थी दूसरों के साथ। तो अगर आप वो चैट्स पढ़ोगे तो इसमें दिखेगा, टू विन पॉइंट्स टोल्ड देम आई एम सॉरी, आई डोंट हैव ट्रॉमा लाइक दिस. And they were like, I'm sure you do. You are hiding your problems. I was like, good for you. But the other girls plus crew really liked me. So I wasn't alone ever. इसी रियलिटी शो में आपने ये पैटर्न देखा होगा कि इनकेस कोई कंटेस्टेंट का कोई इमोशनल स्टोरी रहा है तो उस चीज का पूरी तरह से वो लोग फायदा उठाने का ट्राई करते हैं, उनको डिटेल्स शेयर करने के लिए बोलते हैं, एपिसोड में वो दिखाया जाता है। तो मे बी साक्षी के साथ भी सिमिलर चीज करने का उन्होंने ट्राई किया होगा। उसको बोला होगा कि वो सर्टन अपने ट्रॉमेटिक इवेंट्स के बारे में बात करे बट साक्षी का कहना था कि ऐसा कुछ है ही नहीं तो कैसे बात करेगी। देन शी रोट, बट द जजेस वर टू बैड because the producers were trying to break us. A dog almost died on set because of a task and then I had decided to quit, but then I got eliminated. This is really extreme. ये दिखाता है कि कैसे ये लोग एनिमल्स को प्रॉप्स की तरह यूज करते हैं, बिल्कुल उनका ध्यान नहीं रखा जाता। एंड आई पर्सनली डोंट लाइक शोज जहाँ पे वो लोग जस्ट फॉर फन एनिमल्स को टास्क के बीच में इन्वॉल्व कर देते हैं, बिकॉज वी ऑल नो दिस कि हमारे यहाँ पे जानवरों के राइट्स को कितना लोग रिस्पेक्ट करते हैं, बिल्कुल भी नहीं करते। तो जब शूटिंग होता है तो एनिमल्स को बुरे वे से ट्रीट किया जाता है, प्रॉप की तरह उनको यूज करते हैं। मेजॉरिटी टाइम्स ऐसे ही रहता है, क्या उन्होंने खाना खाया या वो हाइड्रेटेड है कुछ नहीं देखा जाता, स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में उनको डाला जाता है। तो साक्षी ने जो ये मेंशन किया है कि एक टास्क की वजह से एक डॉग की जान चली गई, इट इज क्लियरली एक्सट्रीम। एंड वो जो बोल रही है कि उसका एक्सपीरियंस मॉडलिंग शो में बहुत खराब था, तो आई डोंट थिंक सो एग्जैजरेट करी है, जस्ट दैट ये प्रोड्यूसर्स जजेस को आदत नहीं है कि कोई उनको कॉल आउट करे। एंड देन आगे साक्षी ने चैट में लिखा, यू हैव अ ग्रेट फेस, ग्रेट बॉडी, बट विद दैट डिस्टी पर्सनैलिटी यू आर नॉट गोना गेट एनीवे. एंड आई वाज जस्ट चिलिंग ओके लाइक नथिंग वाज हैपनिंग. I started laughing. She told one girl that she is looking like a bee and has a slappable face. ये messages जो है वो December 12, 2019 के हैं. I was talking but like she was trying to tell me that I am bubbly because I am hiding scars and all. It is a defense for the things I am going through. So I used to just smile and be like I don't think so. Then randomly she got pissed off. यहाँ पे शायद वो अनुषा के बारे में ही बात कर रही थी कि कैसे वो दूसरों को ट्रीट करती थी एंड उसको ट्रीट कर रही थी. It was too bad. They are such bullies. And like behind the scenes, crew had to apologize to me every day cause the judges were being too personal. Then producer के बारे में भी उसने बताया कि producer भी कितना problematic था. And I don't know, they thought I wasn't getting hustled into listening to them. So the producer was like, can I slap you? So I was like, you touch me and I will sue you. तो जो शो पे प्रोड्यूसर थी वो मोस्टली फीमेल थी, बिकॉज आगे साक्षी ने लिखा है, बिकॉज शी स्लैप्ड द स्टाइलिस्ट द डे बिफोर दैट.
तो यहाँ पे साक्षी ये शेयर कर रही थी कि प्रोड्यूसर उसको पुश कर रही थी कि वो भी सर्टेन रिएक्शंस थे, एंड देन उसने एंड में पूछ लिया कि क्या मैं तुझको थप्पड़ मार सकती हूँ सो दैट आई कैन गेट अ रिएक्शन। एंड मे बी वो प्रोड्यूसर के लिए दूसरों को हाथ लगाना नॉर्मल था, क्योंकि जस्ट एक दिन पहले उसने अपनी स्टाइलिस्ट को थप्पड़ मारा था। उसके अलावा नीचे भी जो चैट्स है उसके ऊपर साक्षी ने लिखा है दिस वाज सेड बाय अ प्रोड्यूसर। एंड इन चैट्स में साक्षी बता रही है कि जो भी वो आउटफिट्स पहनते थे कैमरा के सामने, वो कॉस्ट्यूम टीम जो होता था वो अप्रूव करती थी, वो लोग डिसाइड करते थे वो लोग क्या पहनेंगे। स्टिल एक दिन ये पर्सन आती है और उनको बोलती है कि अगर मैं तुमको अगले बार ऐसे कपड़े पहनते हुए देखूंगी तो मैं तुम्हें स्ट्रिप करके तुम्हारा कपड़ा उतार के बिना कपड़े तुम्हें कैमरा के सामने खड़ा करूंगी। तो क्लियरली वो जो वर्क एनवायरनमेंट था वो टॉक्सिक था। एंड अगर ऐसे एनवायरनमेंट में आप किसको डालोगे तो ऑब्वियसली कैमरा के सामने भी वो इरिटेशन उनका दिखेगा कि वो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है वहां पे रहने के लिए। इस वजह से साक्षी ने ये भी लिखा दिस इज व्हाट आई सेंड द मोमेंट आई गॉट माई फोन बैक इन 2019। सो लिसन, कॉल मी अनोइंग, कॉल मी लेजी, कॉल मी अ बैड मॉडल, इवन दो व्हाट हैपेंड ऑन द शो वाजंट मॉडलिंग, बट डोंट कॉल मी अ लायर। एंड मे बी साक्षी ने इस वजह से ये लिखा होगा क्योंकि अनुषा को डिफेंड करते हुए कई लोग ये बोल रहे थे कि तुमने अगर वो सीजन देखा होगा तो साक्षी सामने से इंटरेस्टेड नहीं दिख रही थी। शी वॉज टेरिबल इन एवरी टास्क इन दैट शो, दे कुड हैव चोजन समवन बेटर देन दिस, शी वॉज अ बैड मॉडल। तो सी ये ओपिनियंस आपके हो सकते हैं, आपको लग सकता है कि वो अच्छी मॉडल नहीं है, बट दैट डजंट मीन कि तुम टॉक्सिक एनवायरनमेंट को जस्टिफाई करोगे। जो भी ये प्रोड्यूसर कर रही थी अपने स्टाइलिस्ट को थप्पड़ मारना, कंटेस्टेंट्स को पूछना क्या मैं तुम्हें थप्पड़ मार सकती हूँ, या तुम्हें मैं स्ट्रिप कराऊंगी, कपड़े निकलवाऊंगी, या अनुषा का कंटेस्टेंट्स को बोलना कि वो आउटफिट चेंज करे बिकॉज उसको वो पहनना है, ये सब क्लियरली मीन बिहेवियर है। अगर वो ये डार्क साइड रिवील करी है कि इस वे से चीजें हो रही थी पीछे, तो उसको आप डिसरिगार्ड नहीं कर सकते। आप बुली बिहेवियर को ये बोल के जस्टिफाई नहीं कर सकते कि अरे वो तो रिएक्शन उससे निकलवाने का ट्राई कर रहे थे। पॉसिबिलिटी है कि कैमरा के पीछे ये सब हो रहा था, इस वजह से कैमरा के सामने साक्षी अनॉयड थी। एंड अनुषा ने जो भी झूठा बुलाया साक्षी को, उसको देखने के बाद ऑडियंस का कुछ ये कहना है, सो ऑब्सेस्ड विद साक्षी, प्राउड ऑफ हर फॉर बीइंग सो मच मोर रेलेवेंट देन ऑल ऑफ द जजेस ऑन दैट शो। I feel Sakshi was right. I watched that show and I remember, and it was the last season I watched of that show because it wasn't up to what it should have been. I wasn't convinced by what she said about Sakshi. Funny how she needs Sakshi on her interview. She is lying straight through her teeth. She made fun and constantly was criticizing Malvika Sitlani for having a wide mouth, and she was 100% rude and mean towards Sakshi. She called one supermodel as ugly because she was brown, then made fun of someone because their English accent was not good. तो जिन्होंने भी शो देखा है उन्होंने अनुषा का ये मीन बिहेवियर नोटिस किया है। सी शो को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए ड्रामा क्रिएट करना पड़ता है, दैट इज अंडरस्टूड, बट बिना पर्सनल जाए भी ये सब किया जा सकता है। एंड अगर आप जज हो एंड कंटेस्टेंट्स को ऐसे ट्रीट करे हो, देन आप पावर की पोजीशन से आते हो, तो दैट ऑल्सो यू हैव टू कंसिडर। ऑल्सो मैंने भी जब सुपर मॉडल ऑफ द ईयर देन INTM ये शोज देखे थे, उस पॉइंट पे एक पैटर्न नोटिस में आया था कि मिलिंद सोमन के साथ हर टाइम एक हॉट फोटोशूट कंटेस्टेंट्स का होता था, हर सीजन में ये होता था। एंड सी आई अंडरस्टैंड कि इंडस्ट्री में हॉट फोटोज लेने पड़ते होंगे, तो ऐसे टास्क कराना समझ आता है, बट आई ऑल्सो फील कि जब ऐसे फोटोज लिए जा रहे हैं तो प्रोफेशनल वे से गाइड करना, प्रॉपर वर्ड्स यूज करना, प्रॉपरली फीडबैक देना इज ऑल्सो वेरी नेसेसरी। जस्ट बिकॉज आप जज हो दैट डजंट मीन आप किसको मॉक करोगे या अनकंफर्टेबल पोजीशन में उनको डालोगे। प्लस जिस वे से जज का पैनल उनको गाइड करता है वियर्ड वर्ड्स यूज करके, वो बहुत अजीब लगता है, क्योंकि कई लोगों के लिए उनका फर्स्ट एक्सपीरियंस होता है कैमरा के सामने ऐसे फोटोशूट कराना। तो अगर आप उनको प्रॉपरली गाइड ही नहीं कर सकते तो आप वहां पे जज क्यों हो? ये एक अच्छा लर्निंग एक्सपीरियंस होने की जगह उनके लिए ह्यूमिलिएटिंग हो जाता है। सो यहाँ दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। डू लेट मी नो कि अनुषा एंड साक्षी का जो भी ये कंट्रोवर्सी है इसके बारे में आपका क्या कहना है। इफ यू वांट यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करें, और ऐसे और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।